कहा जाता है, समुद्र केवल जल नहीं होता, वह स्मृतियों का रक्षक होता है। जो कुछ मनुष्य भूल जाता है, समुद्र उसे अपने भीतर समय की सांसों के साथ सहेज कर रखता है। आज भी जब अमावस्या की रात आकाश पूरी तरह मौन हो जाता है, तब समुद्र की गहराइयों से कुछ आवाजें उठती हैं, घंटियों की नहीं बल्कि बीते युग की। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ लहरों का भ्रम है, लेकिन जो गहराई तक उतरे हैं वे कहते हैं नीचे खंडहर नहीं है, नीचे एक नगरी सो रही है। यह कहानी इतिहास नहीं है, इतिहास प्रमाण मांगता है। यह कहानी मिथक है, और मिथक कभी कभी सच से भी ज्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि जिस नगरी को समुद्र ने स्वयं छुपाया हो, उसका डूबना सामान्य नहीं हो सकता। उस नगरी का नाम था द्वारका। पुराण कहते हैं द्वारका कोई साधारण नगर नहीं थी, वह एक सीमा थी देवता और मनुष्य के बीच। यह वह भूमि थी जहां ईश्वर मनुष्य बनकर चला करता था। द्वारका के महल पत्थरों से नहीं, धर्म, मर्यादा और दिव्यता से बने थे। कहा जाता है उनकी परछाई भी समुद्र में पड़ती थीं तो जल सोने सा चमक उठता था। समुद्र जो सब कुछ निगल लेता है, द्वारका के सामने रुक गया था। लोक कथाएं कहती हैं जब श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई तो समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वचन दिया, जब तक आप धरती पर हैं मैं इस नगरी को स्पर्श भी नहीं करूंगा। यह डर नहीं था, यह नियम था, क्योंकि प्रकृति ईश्वर से युद्ध नहीं करती, वह केवल समय का पालन करती है। लेकिन हर दिव्य रचना समय के नियम से बंधी होती है। कहा जाता है एक दिन काल पुरुष स्वयं श्री कृष्ण के सामने आए। उनकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, सिर्फ अंत। उन्होंने कहा, आपकी लीला अब पूर्ण होने वाली है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि जो सत्य को जानता है वह अंत से नहीं डरता। यहीं से द्वारका के डूबने का पहला कारण जन्म लेता है। द्वारका ईंट पत्थर से नहीं, श्री कृष्ण की उपस्थिति से जीवित थी। जब वह उपस्थिति धरती से हटने वाली थी तो उस नगरी का यहां बने रहना समय के नियम के विरुद्ध हो गया। दूसरा कारण मनुष्य के भीतर से आया। यादव अजेय थे, लेकिन उसी अजेयता में अहंकार जाग उठा। मर्यादा ढीली पड़ने लगी। अर्षियों का शाप कोई अचानक आया क्रोध नहीं था, वह चेतावनी थी कि जब शक्ति धर्म से अलग हो जाती है तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। धीरे धीरे माया छा गई। भाई ने भाई को पहचानना बंद कर दिया, मित्र शत्रु बन गए। हथियार उठे, लेकिन युद्ध किसी बाहरी से नहीं था, यह आत्मविनाश था। और जब माया हटी तो समझ आया विनाश बाहर से नहीं आया था। कई लोग पूछते हैं श्री कृष्ण ने इसे रोका क्यों नहीं? यही तीसरा और सबसे गहरा कारण है। जहां अधर्म होता है वहां ईश्वर हस्तक्षेप करता है, लेकिन जहां समय अपना चक्र पूरा करता है वहां ईश्वर भी लीला में मौन हो जाता है। यह विनाश अधर्म का नहीं, काल का था। जिस रात श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, उस रात समुद्र पहली बार बेचैन हुआ। लहरें उठीं, लेकिन आगे नहीं बढ़ीं, जैसे किसी अनुमति की प्रतीक्षा हो। और जैसे ही वह क्षण आया, समुद्र देव बोले, अब वचन समाप्त। यह चौथा और अंतिम कारण था। समुद्र ने आक्रमण नहीं किया, उसने केवल वचन से मुक्त होकर अपना स्थान वापस लिया। कहा जाता है उस रात कोई चीख नहीं गूंजी, कोई प्रलय नहीं हुआ, महल टूटे नहीं, वे झुक गए, द्वार बंद नहीं हुए, वे समर्पित हो गए। एक एक करके पूरी द्वारका समुद्र की गोद में सो गई। द्वारका डूबी नहीं, द्वारका को हटा दिया गया, ताकि जिस नगरी का उद्देश्य पूरा हो चुका था वह समय के अयोग्य हाथों में अपवित्र न हो। आज भी कहा जाता है द्वारका आज भी है, समुद्र के नीचे, जागती हुई नहीं लेकिन मरी हुई भी नहीं। समुद्र ने द्वारका को नष्ट नहीं किया, उसने उसे संरक्षित किया, क्योंकि जो दिव्य होता है वह मिटाया नहीं जाता, वह केवल अदृश्य किया जाता है। और अगर कोई आज पूछे द्वारका क्यों डूबी, तो उत्तर यह नहीं है कि समुद्र चढ़ाया, उत्तर यह है क्योंकि समय ने उस कहानी को पूरा मान लिया था। और शायद इसीलिए द्वारका आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। और सवाल अब भी वही है, द्वारका कहां है? यह उतना महत्वपूर्ण नहीं। सवाल यह है, क्या हम उसे देखने योग्य हैं? अगर यह कहानी आपके भीतर कहीं गूंज गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर भुलाइए मत। कमेंट में लिखिए, क्या द्वारका सच में डूबी थी या आज भी हमारी चेतना में जीवित है? इस कहानी को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो मानते हैं कि मिथक
सिर्फ कहानियां नहीं होते। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय इतिहास, पुराणों के छुपे अर्थ और समय से परे कथाएं सुनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, वह महसूस की जाएगी।